जोहार। जोहार। मैं जान मोहम्मद हकीम। इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं जनाब सरदार डॉक्टर सरदार मीना जी, जो मीना ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, शायर हैं, स्कॉलर हैं, जो राजस्थान के दौसा ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आज यहाँ पे भद्रवा में तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। तो 6 महीने थोड़ी बैक डेट से शुरू करते हैं। जब लास्ट ईयर जुलाई 6 या 7 को, लगभग 1 साल पहले, झारखंडी सितंबर, जी हाँ, झारखंडी अखड़ा ने एक वर्कशॉप का एहतमाम किया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें भारत के सभी रियासतों से स्कॉलर्स, राइटर्स, अदीब, खास करके नॉर्दर्न इंडिया से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। जो वर्कशॉप 4 या 5 रोज़ा चली थी और लिटरेचर के हवाले से बड़ी ही कामयाब रही। उसमें जो ख़ास पार्ट प्ले किया था अश्वनी कुमार पंकज जी और वंदना टेटे जी, और उनके साथ उनके हमरा जो मैटर्स थे वो सुरेश जगन्नाथम जी, रंजीत राम, मैं खुद जी, सरदार मीना जी, और इनकी काबशों से ये वर्कशॉप जम्मू कश्मीर में एक तारीखी वर्कशॉप थी, जिसका मैं भी यहाँ कोऑर्डिनेटर था। और हमने वो वर्कशॉप इसलिए यहाँ पे रखना मुनासिब समझी थी कि हमारे जो ट्राइबल राइटर्स हैं, हमारे जो लिखने वाले हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स के, उनके अंदर क्या क्या लिखा जा रहा है और किस ट्राइब में कितने लोग लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। अगर उनका जो दूसरी ट्राइबल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो तो पता चलता है कि किस ट्राइबल में कितना एक लिखा जा रहा है और कितनी अभी बाकी ज़रूरत है। तो वर्कशॉप काफ़ी हद तक कामयाब हुई थी। आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप कैसे देख रहे हैं उस वर्कशॉप के क्या नतीजे आ रहे हैं हमारे सामने? डॉक्टर सरदार मीना जी। सर, उस वर्कशॉप को करीब 8 महीने होने को हैं या हो गए हैं। वो वर्कशॉप बहुत इंतज़ार के बाद आयोजित करी गई थी, जिसको जून में होना था, तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। फिर वो सितंबर में जाके आयोजित की गई। उस वर्कशॉप में तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान इत्यादि जगह से लोग पहुँचे, पार्टिसिपेंट्स पहुँचे। तो सबको आदिवासी वर्कशॉप में जो शामिल होते हैं उनका एक उत्सुकता रहती है उनके अंदर कि इस वर्कशॉप में किस तरह के वर्कशॉप होती है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये कोई अकादमिक वर्कशॉप नहीं होती जिसमें कि कोई ऑडिटोरियम बुक किया जाता हो, जहाँ वक्ता बुलाए जाते हों और 1 दिन या 2 दिन 3 दिन होके वो वापस चली जाती हो। यह खुले में होती है, समुदायों के बीच होती है। समुदायों से आपसी समझ, आपसी जो उनके बीच आदिवासियत की विचारधारा है उसके समझने की एक कोशिश है। तो यह वर्कशॉप दिसंबर 2018 से अब तक 7 वर्कशॉप हो चुके हैं। पहली वर्कशॉप हुई थी झारखंड के नेत्रहाट में। दूसरी वर्कशॉप हमारे वहाँ दौसा और जयपुर ज़िले में आयोजित हुई। तीसरी वर्कशॉप जो है झारखंड के ही दुमका ज़िले में हुई, जिसमें कि गैर आदिवासियों के लिए वो वर्कशॉप रखी गई थी। चौथी वर्कशॉप फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करी। उसके बाद 5वीं वर्कशॉप हुई
जी 5वीं वर्कशॉप भी हुई और 6ठी वर्कशॉप आपके यहाँ आयोजित हुई और 7वीं वर्कशॉप इसी साल मतलब बीते साल के दिसंबर और इस साल के जनवरी महीने में जो कर्नाटक का हम्पी है वहाँ आयोजित करी गई। तो अब तक जो 7 वर्कशॉप हुई हैं, इन 7 वर्कशॉप्स में विभिन्न आदिवासी समुदायों के पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए, एक दूसरे को समझा, साझा किया, अपनी जो आदिवासी संस्कृति है, साहित्य है, उसकी बात जानकारी साझा करी गई। बोली हैं, जैसे आपकी गोजरी बोली है, उससे रूबरू हुए लोग, पहली बार रूबरू हुए नॉर्दर्न इंडिया वाले लोग। तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। जैसे हम 7वीं वर्कशॉप में कर्नाटक गए तो वहाँ का जो पारधी समुदाय है, ग्रासिया समुदाय है, उनकी जो बोली है और जो गोजरी बोली है और जैसे जयपुर के आसपास की ढूंढाड़ी बोली है, उसमें काफ़ी समानताएं हैं बोलने में। जी तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि एक जम्मू कश्मीर का आदिवासी आज ये जान रहा है कि उसकी बोली कर्नाटक में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय की बोली से मिलती है। जी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। आज तक हमें किसी सरकारी प्रयास से ये जानने को नहीं मिला। जब हमने पहली बार आपको सुना तो हमको लगा कि कहीं न कहीं हमारी बोली मिलती है। तो वो चीज़ हमको जब वर्कशॉप में आए तो यहाँ के जानने को मिली। और सबसे बड़ी चीज़ है बोली, जो आप आज तक भी बोल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं। जी 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 आपने बहुत मदल्लिल कहा कि ज़बानें जो हैं वो एक दूसरी से मुताबिकत खाती हैं। सिर्फ इतना है कि कोशिश की जाए कि ये समझा जाए कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है, कहाँ क्या बोला जा रहा है। अगर राइटर्स और स्कॉलर्स जो हैं वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के लिटरेचर को समझें, तो मुमकिन है कि जो बाकी लोग हैं या वो राइटर्स जो हैं उनकी लिखत में और बेहतरी आए, और जो हमारे बडिंग राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अपने जो इस्टब्लिश्ड जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको देख के और आगे बढ़ें और जानकारी हासिल करें। तो गुज़श्ता जो साल की जो वर्कशॉप थी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और जो काफ़ी हद तक कामयाब रही। जो यहाँ से भद्रवाह से शुरू होके डरकाई और मल्क के इलाकों में भी मुनक़िद हुई और काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी काफ़ी अदबी हलकों में काफ़ी पज़ीराई भी हुई, काफ़ी इसको सराहा गया। और इन काविशों और कोशिशों का नतीजा है कि कल जो हमारी ज़बानें हैं उनका जो ट्रांसलेशन होगी, उनकी एक दूसरी ज़बान में उनकी कहानियों की ट्रांसलेशन होगी, अदब की ट्रांसलेशन होगी, प्रोज़ की ट्रांसलेशन होगी, पोइट्री की ट्रांसलेशन होगी, तो ज़बानें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। वो ज़बान कभी तरक्की नहीं करती है जो अपने चार दीवारी के अंदर ही बोली जाए और कुछ लोगों के बीच में ही बोली जाए। ज़बानें वही तरक्की करती हैं जो इस्तेमाल में आती हैं और जिनको बोलने वाले जो हैं वो बढ़ते रहते हैं दिन दिन। तो गोजरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ गुज्जर आबाद हैं जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और ताजिकिस्तान में, गिर्जिस्तान से जहाँ से गुजर आए हैं, तो हर जगह गोजरी जो है एक ही ज़बान है और एक ही तरह से बोली जाती है। अपने इलाका जात के लबो लहजा जो हैं उनको छोड़ के, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़बानें जो हैं वो बदलती रहती हैं, हर कुछ फासले के बाद उनका लहजा तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ही रहता है। तो गोजरी की जो चीज़ें हैं वो दूसरी ज़बानों में जाएंगी और दूसरी ज़बानों के बोलने वाले उसको समझेंगे और उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ गोजरी वाले समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज़बानों का ये लेना देना जो है ये चलता रहेगा और ज़बानें जो हैं परवान करेंगी। डॉक्टर सरदार मीना साहब, आप
एक अच्छे शायर हैं, और आपकी हाल में ही एक किताब जंगल में ये कौन घुसा है, ये सबके सामने आई है। इसमें बहुत ही अच्छी पोइट्री जो है वो ट्राइबल को लेकर के खास करके है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, और हम उनकी शायरी के साथ साथ उनके साथ बातें भी करेंगे। आप कुछ हमें सुनाइए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी जरूर। जी, मैं जैसा कि आपने बताया कि मेरी किताब का नाम है जंगल में ये कौन घुसा है, तो यह किताब कविताओं का एक संग्रह है, शायरियों का एक संग्रह है, जिसमें बहुत से सालों से मैं जो लिखता आ रहा हूँ उसमें से कविताएं लेकर गई और लिखी गई है। इसको झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के श्री अश्विनी कुमार पंकज जी और वंदना टेटे दीदी के सहयोग से नोशन प्रेस ने छापा है। तो इसमें एक कविता है, मैं जिसके शीर्षक से ये किताब का नाम लिखा गया है, वह आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी। उसका भी शीर्षक है जंगल में यह कौन घुसा है। यह कविता मैंने वर्ष 2018 में लिखी थी, जब मैं झारखंड के बारे में पढ़ रहा था। झारखंड में होने वाले जो भी घटनाक्रम है उन पे ग्लैड डुंगडुंग दादा की लिखी किताबें, वंदना दीदी की लिखी किताबें, और सोशल मीडिया से वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था तो वहाँ के बारे में जो जानता था, तो उसको एक काल्पनिक रूप से मैंने लिखने की कोशिश करी है। आंखें सूख गई हैं, दिल ये खौफ ज़दा है। आंखें सूख गई हैं, आंखें सूख गई हैं, दिल ये खौफ ज़दा है। धरती थर थर कांपे, संगीन बेफिक्र यहाँ हैं। पंछी चुप चुप से हैं, हवा भी रुक सी गई है। पंछी चुप चुप से हैं, हवा भी रुक सी गई है। जंगल में यह कौन घुसा है, झिंगुर सब खौफ ज़दा है। नदियां सब सूख गई हैं, झरने थम से गए हैं। चली वह गोली कहीं पर, सांस कोई थम सी गई है। डर कर वह काले बादल बरसना भूल गए हैं। डर कर वह काले बादल बरसना भूल गए हैं। भूखा बच्चा मनखे का रोना भूल गया है। भूखा बच्चा मनखे का रोना भूल गया है। सीने की दिखती पसलियां, पेट से दिखती रीढ़ है। सीने की दिखती पसलियां, पेट से दिखती रीढ़ है। हरे नीले कपड़े पहने राह कोई भूल गया है। सूखा वह पोखर जिसमें मछली दम तोड़ चुकी है। बैठा किनारे पर बगुला भूख से बिलख रहा है। पेड़ पर भयभीत गोरिया गिद्ध से पूछ रही है। पेड़ पर भयभीत गोरिया गिद्ध से पूछ रही है, कौन ये बापर्दा है, नंगे को मार रहा है। वाह वाह वाह। कौन ये बापर्दा है, नंगे को मार रहा है। कोटर में बैठा तोता बड़ी ही दुविधा में है। कोटर में बैठा तोता बड़ी ही दुविधा में है। आज वह चुप है तो फिर टेंटे कौन कर रहा है। वाह। रेंग कर चलता अजगर बड़ी असमंजस में है। कौन यह रेंग रहा है, आग यह उगल रहा है। रेंग कर चलता अजगर बड़ी असमंजस में है। कौन यह रेंग रहा है, आग यह उगल रहा है। गीदड़ को दुख तो बड़ा है, चतुर वह कहलाता है। गीदड़ को दुख तो बड़ा है, चतुर वह कहलाता है। कागज के टुकड़े गिनता चालाकी कोई कर रहा है। कागज के टुकड़े गिनता चालाकी कोई कर रहा है। भीतर से भयभीत है वह भी, भीतर से भयभीत है वह भी, जिसके हाथों में खंजर है। कौन यह तड़प रहा है, किसे वह मार रहा है।